नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी यानी रोशन सर के द्वारा देखेंगे तो आपका डेली बेसिस पे होमवर्क सीरीज जो है आपका करवाया जा रहा है। ये आपका डे 29 का है। इसके पहले का देखिए बहुत सारा जो है सेट आपका अपलोड हो चुका है। आप सब लोग चाहे तो जाकर के जो है प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। ये आपका देखिए 6/3 यानी 6 मार्च का ये आपका सेट होने वाला है। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें डाला गया है और इसको याद कर लीजिए क्योंकि यहाँ से जो है आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर पूर्व के तीसरे स्थल को यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया है। यह स्थल जो है किस पूर्वोत्तर राज्य में है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका मोइदम हो जाएगा और ये आपको असम में देखने को मिल जाएगा। ये जो आपका मोइदम है कौन से नंबर का है? तो 43 नंबर आप बोल सकते हैं। ठीक है, अगला है कि यूनेस्को में शामिल भारत का पहला साहित्य का शहर कौन सा है? देखिए साहित्य का शहर की बात करते हैं तो कोझिकोड हो जाएगा और ये आपको केरल में देखने को मिलता है, कोझिकोड केरल। हाल ही में भारत के किस शहर को विश्व शिल्प शहर के रूप में जो है घोषित किया गया है? देखिए विश्व शिल्प शहर के रूप में दोस्तों घोषित किया गया है तो आंसर आपका जो है श्रीनगर जो है सही उत्तर हो जाएगा, श्रीनगर। दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? देखिए ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन की बात करते हैं तो ये आपको राजस्थान में किया गया है। आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान में। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा है कि पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर की शुरुआत किस राज्य में की गई है? दोस्तों ये किस राज्य में किया गया है? तो ये केरल में किया गया है। आंसर आपको हो जाएगा केरल में। प्रोजेक्ट परी की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा जो है की गई है? प्रोजेक्ट परी, तो इसका आंसर देखेंगे तो संस्कृति मंत्रालय जो है राइट आंसर हो जाएगा, संस्कृति मंत्रालय। प्रोजेक्ट परी सही उत्तर होगा। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में किस पुस्तकों को शामिल किया गया है? तो देखेंगे तो आपका रामचरितमानस है, पंचतंत्र है, तो ये सब जो है आप अच्छे से याद रख सकते हैं। हाल ही में ब्रिक्स के सम्मेलन में सोहराई पेंटिंग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को गिफ्ट स्वरूप जो है दी गई है। इसका संबंध किस राज्य से है? देखिए इसका संबंध देखेंगे तो ये आपको झारखंड राज्य से देखने को मिलता है। आंसर आपको हो जाएगा झारखंड। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन देखेंगे तो आपका अमेरिका का वाशिंगटन डीसी में किया गया है, अमेरिका का वाशिंगटन डीसी में। अगला है कि रिवीजन सीरीज 2.0 के तहत प्रश्नों के सही यानी प्रश्नों के जो है उत्तर आपको देख करके बताना है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। जैसे बोला कि प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का जो आयोजन है कहाँ पे हुआ है? तो ये आपका न्यू दिल्ली में हुआ है। उसके बाद बन्नी उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो बन्नी उत्सव की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपका न्यू दिल्ली में किया गया है, न्यू दिल्ली में। उसके बाद भारतीय कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? भारतीय कला की बात करते हैं सिकंदराबाद में किया गया है, सिकंदराबाद में। देखिए रामवन है, रामवन अनारदाना को जीआई टैग किस राज्य में जो है दिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। अगला है कि मनकीडिया समुदाय का संबंध किस राज्य से है? मनकीडिया समुदाय की बात करते हैं तो ये आपको उड़ीसा राज्य से देखने को मिलता है। आंसर हो जाएगा उड़ीसा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? देखिए इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय की बात करते हैं तो ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है, तमिलनाडु में। दूध में उपस्थित कैसियोजिन प्रोटीन को कैसिन में कौन बदलता है? तो कौन बदलता है? तो ये आपका रेनिन हो जाएगा, रेनिन है ना, याद रखिएगा रेनिन आपका राइट आंसर हो जाएगा, रेनिन। मानव शरीर की आहार ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? देखिए आहार ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करते हैं तो यकृत हो जाएगा। आंसर आपको हो जाएगा यकृत। किस अधिनियम के तहत सन 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई है? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है सही उत्तर हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, अगला है किस अधिनियम के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार की अनुमति दी गई है? तो ईसाई मिशनरियों को जो है भारत में प्रचार करने की अनुमति जो है आपका हो जाएगा 1813 का अधिनियम हो जाएगा, 1813 का एक्ट। किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को परिषद में एक विधि आयोग का जो है गठन किया गया था? एक विधि आयोग का दोस्तों गठन किया गया था तो 1833 जो है सही उत्तर हो जाएगा, 1833। दोस्तों बिहार दरोगा जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली बेसिस पे आपका 100 क्वेश्चन का सेट होता है। आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए ज्वाइन हो जाइए। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। किस अधिनियम के तहत एक सेकेंड
देखिए किस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया है? तो इसका आंसर देखेंगे तो 1858 का अधिनियम हो जाएगा, 1858 का एक्ट राइट आंसर होगा। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली के जनक कौन थे? प्रांतों में द्वैत शासन की प्रणाली के जनक की बात करते हैं तो लियोनेस कार्टियर्स जो है हो जाएगा, लियोनेस कार्टियस। अगला है किस अधिनियम के द्वारा विषयों को संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची में जो है बांटा गया है? अधिनियम की बात करते हैं तो 1935 का अधिनियम हो जाएगा, 1935 का अधिनियम सही होगा। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को ब्रिटिश क्राउन द्वारा स्वीकृति कब प्रदान की गई है? तो ब्रिटिश क्राउन की बात करते हैं तो 18 जुलाई, डेट याद रखिएगा, 18 जुलाई 1947 जो है सही हो जाएगा, 1947। संविधान सभा में मौलिक अधिकार उपसमिति की अध्यक्षता किसके द्वारा जो है किया गया था? देखिए मौलिक अधिकार उपसमिति की बात करते हैं तो जे.बी. कृपलानी जो है राइट आंसर हो जाएगा, जे.बी. कृपलानी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? इसके यानी इसमें जो है अध्यक्ष सहित जो सदस्यों की संख्या जो है कितनी थी? तो टोटल बात करते हैं तो 7 सदस्य थे और ये आपका 29 अगस्त 1947 जो है सही हो जाएगा। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करते हैं तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो है इसमें अध्यक्ष थे, भीमराव। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की महिला सदस्यों में शामिल नहीं है? तो नहीं है तो देखिए देखेंगे तो आपका सुचेता कृपलानी, उसके बाद राजकुमारी, अमृत कौर, विजया लक्ष्मी पंडित, ये सब जो है शामिल थी, लेकिन एनी बेसेंट जो इसमें शामिल नहीं थी। कांग्रेस की पहली महिला बात करते हैं जो अध्यक्षता की थी, एनी बेसेंट 1917 में। अंतरिम मंत्रिमंडल में सूचना और प्रसारण मंत्री कौन थे? देखिए सूचना और प्रसारण मंत्री की बात करते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है सही हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल राइट होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का प्रावधान संविधान में कहां से लिया गया है? देखिए संविधान में कहां से लिया गया है तो ये आपका आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड राइट आंसर होगा। मिजोरम राज्य की विशेष उपलब्धि के लिए संविधान में किस अनुच्छेद का प्रयोग किया गया है? तो आंसर हो जाएगा 371 का जी जो है सही हो जाएगा, अनुच्छेद 371 का जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई है? देखिए संघीय न्यायालय की बात करते हैं तो 1937 में किया गया था, 1937 में। भारत के कितने जैव मंडल रिजर्व को यूनेस्को द्वारा वैश्विक जैव मंडल की सूची में शामिल किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 12 जो है सही उत्तर हो जाएगा 12। भारत में टाइगर रिजर्व की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1972 हो जाएगा और फिलहाल में टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो 58 हो जाएगा। ठीक है। किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को भारत का मंदिर कहा है? तो भारत का मंदिर कहा है तो जवाहरलाल नेहरू जो है सही उत्तर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब और कहां किया गया था? तो ये किया गया था और 1897 में किया गया था, 1897 में। अगला हमारा कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों के मनोनयन संविधान के किस अनुच्छेद में जो है वर्णित किया गया है? तो 80 का क्लास 3 हो जाएगा। इसमें जो है 12 सदस्य जो है इसमें एक तरीके से बोल सकते हैं मनोनयन होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक को कहाँ आयोजित किया जाना प्रस्तावित किया गया था? तो 28 दिसंबर 1858 में। और ये आपका एक तरीके से बोल सकते हैं गोकुलदास तेजपाल जो आपका विश्वविद्यालय कॉलेज था, और A.O. ह्यूम जो एक तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, और जो इसके अध्यक्ष थे B.C. बनर्जी थे। अगला है कि जैन तीर्थंकर में किस जैन तीर्थंकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी जो है माना गया है? 24 जो है आपका टोटल तीर्थंकर माने जाते हैं, जिसमें से अरिस्टनेमी जो है आंसर हो जाएगा, ये 21 नंबर के थे, है ना, अरिस्टनेमी 21 नंबर। किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के तट पर जो है जहानाबाद शहर की नींव रखी थी? जहानाबाद शहर की नींव रखी थी, तो आंसर आपको हो जाएगा शाहजहां जो है सही आंसर हो जाएगा, शाहजहां याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि हिंद तथा ईरानी, है ना, हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का समन्वय का प्रथम उदाहरण जो है कौन सा मकबरा है? तो कौन सा मकबरा है? तो ये आपका शेरशाह हो जाएगा, आंसर आपको हो जाएगा शेरशाह। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक जो है किसके द्वारा जो है कहा गया है? तो बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं तो वेलेंटाइन सिरोल जो है सही उत्तर हो जाएगा, वेलेंटाइन सिरोल। अगला कि मणिपुरी भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? तो मूल हो जाएगा, मूल में देखेंगे तो आपका हो जाएगा 14,
और इसमें आप 8 जोड़ देंगे तो आपका 22 भाषा टोटल हो जाएगा, 22 भाषा। अगला है किससे अपनी प्रचंड मेगा शक्ति के कारण जो है भारत का सुकरात जो है कहा गया है, तो रामस्वामी नायकर हो जाएगा, रामस्वामी नायकर। क्या सभी वित्त विधेयक जो है धन विधेयक होते हैं, तो क्या सभी वित्त विधेयक जो है धन विधेयक होते हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि पौधे है ना, एक सेकेंड, पौधों में निकलने वाला हार्मोन जो ऑक्सीन के साथ मिलकर कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, उसको जो है हम साइटोकाइनिन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोकाइनिन। अगला कि मिलेटोनिन हार्मोन मानव शरीर के किस ग्रंथि से निकलता है? मिलेटोनिन, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा पीनियल ग्रंथि जो है राइट आंसर हो जाएगा, पीनियल ग्रंथि राइट उत्तर होगा। अगला है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करते हैं तो थायराइड ग्रंथि जो है सही आंसर हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। मानव शरीर में एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन सी है जो हार्मोन और एंजाइम है ना, हार्मोन और एंजाइम दोनों छोड़ती है? तो आंसर देखेंगे तो आपका आंसर जो है अग्न्याशय जो है सही उत्तर हो जाएगा, अग्न्याशय। निम्नलिखित में से कौन सी नर हार्मोन पहचान करके बताइए। देखिए नर हार्मोन की बात करते हैं तो आपका टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, और अगला हमारा देखेंगे तो आपका एंड्रोजन हो जाएगा, एंड्रोजन। तो आपका जो है 2 ही सही उत्तर होगा। मानव शरीर का कौन सा हार्मोन टी लिम्फोसाइट के निर्माण को बढ़ावा देता है? टी लिम्फोसाइट के निर्माण को बढ़ावा देता है तो थाइमोसिन है ना, थाइमोसिन हार्मोन जो है सही हो जाएगा, थाइमोसिन हार्मोन। मानव तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसको जो है हम न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन। मानव है ना, मानव मस्तिष्क का वह भाग कौन सा है जो श्वसन प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है? श्वसन प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है तो आपका हो जाएगा पोस्ट बैरोलाई हो जाएगा, है ना, पोस्ट बैरोलाई। पौधों में उत्पन्न वह हार्मोन जिसके कारण पौधे सूर्य के प्रकाश की ओर झुक जाते हैं उसको जो है हम ऑक्सिन हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सिन हार्मोन, याद रखिएगा सभी लोग इसको, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा है 49 नंबर के, पौधों में उत्पन्न वह हार्मोन जिसके कारण जो है पौधे सूर्य के प्रकाश की ओर झुक जाते हैं उसको जो है ऑक्सिन हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सिन हार्मोन। कौन से फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए प्रयोग जो है किया जाता है? तो प्राकृतिक रूप से देखा है तो आपका एथिलीन हो जाएगा, आंसर आपको हो जाएगा एथिलीन। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है? तो देखिए हार्मोन के रिसाव को जो है नियंत्रित करता है तो आपका पीयूष ग्रंथि जो है सही उत्तर हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। रुधिर चाप को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा? देखिए रुधिर चाप को नियंत्रित करने वाला हार्मोन देखेंगे तो आपका एड्रीनलिन जो है राइट हो जाएगा, एड्रीनलिन, है ना, याद रखिएगा सभी लोग। किस हार्मोन को लड़ो उड़ो या फिर आपातकालीन हार्मोन कौन सा है, यानी किसे कहते हैं? तो एड्रीनलिन जो है एड्रीनलिन हार्मोन हो जाएगा, ऑप्शन आंसर आपको हो जाएगा एड्रीनलिन हार्मोन। अल्जाइमर रोग में मानव का कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है? तो आंसर आपको हो जाएगा मस्तिष्क जो है सही आंसर हो जाएगा, मस्तिष्क। निम्न कथनों पर विचार करके बताएं। तो चलिए देख लेते हैं। सही पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही है। जैसे पहला हमारा कि पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि के कार्यों को नियंत्रित करती है, सही हो जाएगा। दूसरा कि थैलेमस ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के कार्यों को नियंत्रित करती है, गलत हो जाएगा, हाइपोथैलेमस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको दूसरा जो है गलत उत्तर हो जाएगा। अगला कि वह अधातु जिसमें धातु की तरह चमक पाई जाती है वह कौन सी है? तो वह आपका हो जाएगा आयोडीन जो है राइट हो जाएगा, आयोडीन। सभी धातुएं विद्युत का सुचालक होते हैं, वह धातु कौन सी है जो विद्युत का सुचालक नहीं है? तो विद्युत का दोस्तों सुचालक नहीं है तो आंसर आपको हो जाएगा सीसा नहीं है, आंसर हो जाएगा सीसा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा कि वह धातु कौन सी है, वह धातु कौन सी है जिसे आसानी से चाकू से काट सकते हैं, आसानी से चाकू से काट सकते हैं? तो सोडियम जो है सही आंसर हो जाएगा, सोडियम। अगला है किसका उपयोग पेट की अम्लीयता दूर करने के लिए एंटा एसिड के रूप में जो है किया जाता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है सही आंसर हो जाएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। वर्तमान में मनुष्य द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दूसरा प्रमुख धातु कौन सा है? दूसरा प्रमुख धातु की बात करते हैं तो लोहा हो जाएगा, और दूसरा की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला लोहा, दूसरा आपका एल्यूमिनियम होगा। नेक्स्ट हमारा कि कली चूना या फिर क्विक लाइनर है ना, माफ कीजिएगा क्विक लाइम के नाम से किसे जो है जाना जाता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड।
मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व जो है पाया जाता है? तो ये आपको हो जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। विद्युत आवेश की उपस्थिति और आवेश की प्रकृति और धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किसका जो है प्रयोग करते हैं? तो किसका दोस्तों जो है प्रयोग करते हैं? तो आपका गैल्वेनोमीटर जो है राइट हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने वाली युक्ति कौन सी है? तो इसका आंसर देखेंगे तो आपको रेक्टिफायर जो है राइट हो जाएगा, रेक्टिफायर, याद रखिएगा रेक्टिफायर। ताप बढ़ाने पर चालक पदार्थों का वैद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आंसर आपको हो जाएगा बढ़ेगा, है ना, प्रभाव देखेंगे तो बढ़ेगा। एक बिजली की फ्यूज तार में सामान्य अनुप्रयोगों के लिए कौन से गुण जो है समूह का होना आवश्यक है? तो निम्न गलनांक जो है राइट आंसर हो जाएगा निम्न गलनांक, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, आंसर आपको हो जाएगा निम्न गलनांक। आगे बढ़ेंगे, अतिचालक का आविष्कार, अतिचालक का आविष्कार जो है किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा कैमरलिंग जो है राइट हो जाएगा, कैमरलिंग। 68 नंबर है कि G7 समूह से रूस को बाहर कब किया गया था? तो रूस को बाहर कब किया गया था? 2014 में किया गया था, 2014 में। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपको 1966 में किया गया था और हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो मनीला में है। कहाँ पे है? मनीला में। मानव विकास रिपोर्ट को लाने का श्रेय किससे जो है दिया जाता है? तो महबूब उल हक हो जाएगा, महबूब उल हक, ठीक है। गैट को कब स्थापित किया गया था? देखिए गैट को दोस्तों जो है कब स्थापित किया गया था? 1948 हो जाएगा, आंसर आपको हो जाएगा 1948 में। अगला कि आज़ादी से लेकर अब तक भारतीय रुपए का अवमूल्यन कितनी बार किया गया है? तो 3 बार किया गया है, 1949 में, 1966 में और 1991 में जो है 2 बार। तो एक तरीके से आप अगर सन के अनुसार देखेंगे तो 49, 66 और 91 सही होगा, 3 बार। प्रधानमंत्री द्वारा जल जीवन मिशन को घोषणा जो है कब किया गया था? तो 2014 में किया गया था, 2014 में। पीएम विश्वकर्मा योजना जो है कब शुरू की गई थी? 17 सितंबर 2023 होगा, 17 सितंबर 2023। पीएम पोषण योजना की शुरुआत कब और कहां से किया गया था? देखिए पीएम पोषण योजना की बात करते हैं तो 2018 में झुंझुनू जो कि राजस्थान में देखने को मिलता है। तो 75 क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे समाप्त हो जाता है। कल का हमारा क्या होमवर्क है आप उसको देख लीजिए और उसको आप अच्छे से क्लियर करके आइएगा। जैसे करंट अफेयर आपको पढ़ना है 151 से लेकर के 155 पेज तक, और ये आपको दोस्तों परीक्षा मंथन का जो आपका बुक आता है मंथन का, उसी को पढ़ना है, परीक्षा मंथन। क्वेश्चन बैंक की बात करते हैं, बिहार दरोगा जो निकाला गया है एसआई का क्वेश्चन बैंक 381 से लेकर के 390 पेज। हिस्ट्री की बात करते हैं तो आधुनिक भारत के विविध पहलू। पॉलिटी है आपका भाग 6 पढ़ना है, राज्यपाल। ज्योग्राफी की बात करते हैं तो भारत के जनजातीय, और स्टैटिक यानी विविध की बात करते हैं भारत के मार्शल आर्ट या फिर कलाएं पढ़ना है। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा, और हाँ आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप डेली बेसिस पे सेट प्राप्त कीजिए। अपना सेट प्रॉपर तरीके से बनाइए ताकि आने वाले एग्जाम में आपको दिक्कत न हो पाए। और एक और चीज़ आपको बता दें दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो लूसेंट का जो है आपका सारथी सीरीज जो है स्टार्ट किया गया। इसमें आपको देखिए बेनिफिट क्या है आप इसको पहले समझिएगा, ठीक है। देखिए जो आपका सारथी सीरीज है दोस्तों, इसमें देखेंगे तो लूसेंट जो आपका किताब है एमसीक्यू जो आपका ऑब्जेक्टिव बुक है उसको जो है आपका यहाँ पर लूसेंट ऑब्जेक्टिव किताब को जो है होमवर्क सीरीज दिया जाएगा। इसमें देखिए आपको क्या है कि सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, जैसे आपका यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा, उसके बाद रेलवे, बिहार पुलिस यानी एसएससी, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि ज़्यादातर देखेंगे तो आपका जो क्वेश्चन आता है जीके जीएस का, खासकर देखेंगे तो लूसेंट बुक से ही कवर होता है। और देखिए आपका जैसे क्या क्या प्रोसेस है उसको जान लीजिए। देखिए 300 प्लस जो आपका 300 क्वेश्चन जो है आपको डेली बेसिस पे जो है हाईलाइट क्वेश्चन जो है दिया जाएगा, वो भी आंसर जो होता है हाईलाइट करके, और ये आपका होमवर्क के तौर पे रहेगा। 100 प्रश्न का जो है टेस्ट होगा डेली बेसिस पे। टेस्ट जो है ऑनलाइन गूगल फॉर्म के द्वारा होता है। देखिए अगर आपको टेस्ट ऑनलाइन गूगल फॉर्म के द्वारा जो है नहीं देने आता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप जो है जीके विद सूरज आप सर्च करके वहाँ पर वीडियो मैंने प्रॉपर डाल दिया है, आप उसको चेक कर सकते हैं कैसे आपको टेस्ट देना है। टेस्ट खत्म होने के उपरांत जो है आपको रैंक लिस्ट दिया जाएगा। इससे आपको मालूम चलेगा कि आपकी क्षमता क्या है और आप लोग की तैयारी अभी कितनी है, ठीक है। टेस्ट का जो टाइमिंग है 7 PM है और जो रिजल्ट है आप बोल सकते हैं 10 PM में है। और अगला जो आपका होमवर्क होने वाला है 10 बजे जो है आपका अपलोड हो जाता है। सप्ताह में 5 दिन होगा और 7वें दिन जो है आपका मिक्स टेस्ट हो जाएगा। आपको जुड़ना कैसे है तो मात्र देखिए 99 रुपये है, बहुत कम फी है। देखिए इसमें टीम काम करती है, क्वेश्चन अरेंज करना होता है, उसके बाद देखेंगे तो आपको लाइन बाय लाइन आपको हाईलाइट करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं मेहनत अधिक लगता है, ठीक है। इसमें आपको मात्र 99 रुपये पेमेंट करना है। आप यहाँ पे देखिए पेमेंट नंबर लिखा गया है 7084280433।
आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, एनी अदर जिससे आप पेमेंट करना चाहते हैं पेमेंट कर लीजिए। पेमेंट जब आप कर लेंगे तो आपका जो स्क्रीनशॉट होता है पेमेंट का, आपको इस पर भेज देना है 8756546533। पेमेंट आपको 7084 पे करना है, स्क्रीनशॉट भेज देना है, आपको जो है ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और आप जो है शाम तक जो है यानी अपना 7 बजे से अपना सेट बनाना शुरू कर देंगे। तो ये सब जो है आपका प्रोसेस है, आप ज्वाइन हो जाइए फटाफट।